भगवान के अनन्य भक्त भक्त राजा रत्नग्रीव का पावन चरित्र। त्रेता की कथा। कांची नामक नगरी में उस समय राजा रत्नग्रीव राज्य करते थे। रत्नग्रीव थे तो राजा, परंतु सदमति से वे अपने को प्रजा का सेवक जानते थे। भगवान की वस्तु मानकर राज्य की रक्षा और भगवान के ही निजजन समझकर प्रजा की सदैव सेवा करते। वस्तुतः वे भगवान की सेवा पूजा के भाव से ही राज्य का संचालन करते थे। उन्हें न राजा होने का अहंकार, न वे राजकोष से अपने साधारण खर्च के सिवा एक पैसा भी विलासिता या मौज शौक में खर्च किया करते। उनका जीवन मानो मूर्तिमान धर्म था। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा। इस न्याय के अनुसार कांची राज्य में सभी लोग धर्मात्मा थे। वर्णाश्रम धर्म का पूरा पालन श्रद्धा पूर्वक किया जाता। वहां के ब्राह्मण षटकर्म में रत थे। क्षत्रिय समस्त प्राणियों के हित साधन में तत्पर, धर्म युद्ध में सदा उत्साही थे। वेश्य परद्रव्य से विमुख होकर सदा निर्दोष और न्याय संगत कृषि वाणिज्य में लगे हुए अर्थ के द्वारा सबका पालन करते थे। शूद्र अपना कर्तव्य समझ समाज की सेवा करते थे। सब कुछ बिल्कुल नियत। सभी लोग भगवान की भक्ति में परिस्थिति से मात्र भाव रखने वाले, पराई बुराई को सदा बचने वाले, अपनी जिह्वा पर सदा श्री राम नाम को अंकित रखने वाले थे। कांचीपुरी में दया, सत्य, शांति, दान आदि उस उत्तम कार्य सब और सदा दिखलाई देता। कोई मनुष्य ऐसा शब्द न मुंह से निकालता जो दूसरे को कष्ट दे, किसी का अपमान करे, मन में काम क्रोध विकार को उत्पन्न करे। मतलब किसी प्रकार के मुंह से घमंड भरी दुखदायिनी गंदी वाणी कोई नहीं निकालता। पराये धन में किसी को कोई लोभ नहीं, कोई मनुष्य पाप नहीं करता। राजा रत्नग्रीव लोभ छोड़कर प्रजा के केवल छठा हिस्सा वसूल किया करते। इसके सिवा प्रजा पर कोई टैक्स नहीं। इस कर में भी अधिकांश द्रव्य वे प्रजा के हित में खर्च कर देते। इस प्रकार धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने में उनकी उम्र का बहुत अंश बीत गया। यद्यपि उनका राज्य कार्य भगवत सेवा था, वास्तव में क्रिया का इतना महत्व नहीं जितना भाव का है। राग द्वेष रहित निष्काम भाव से हुई साधारण क्रिया भी राग द्वेष युक्त सकाम भाव से हुई महान पुण्य स्वरूप क्रिया से अधिक फलदायी होती है। जहाँ भाव और क्रिया दोनों उत्तम हो वहाँ तो सोने में सुगंध। इसलिए राजा ने अपना शेष जीवन तीर्थ सेवन करते हुए उत्तम से उत्तम क्रिया श्री भगवान के भजन में लगाने की इच्छा की। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक दिन पतिव्रता पत्नी विशालाक्षी से कहा, रानी, हम लोगों की वृद्धा अवस्था समीप आ चुकी है। अब हमें किसी महान तीर्थ में जाकर अपना बाकी जीवन केवल श्री भगवान के भजन में बिताना चाहिए। भगवान के अनुग्रह से राज्य में किसी प्रकार का अभाव नहीं। प्रजा की सेवा करने के लिए पुत्र सुयोग्य हो गया है। अब मनुष्य जीवन के परम लाभ भगवत प्राप्ति के लिए हम लोगों को जी जान से लग जाना चाहिए। जो मनुष्य जीवन भर केवल उदर पोषण में ही लगा रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, वह मनुष्य तो बेल समझना चाहिए। रानी ने कहा, बड़े हर्ष की बात है, मैं आपके प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। राजा राज्य का समस्त भार पुत्र को सौंप तीर्थ यात्रा की तैयारी करने लगा। भगवान के ध्यान में लगे हुए राजा को रात में समय नींद आ गई। नींद में राजा ने देखा एक महान तपस्वी ब्राह्मण आए हैं। दूसरे दिन सवेरे राजा ने राजसभा में देखा एक जटा वल्कलधारी दुबले पतले तपस्वी ब्राह्मण पधारे हैं। राजा ने ब्राह्मण को मस्तक नवाकर प्रणाम किया, बड़े हर्ष के साथ पूजा की। भोजन आराम देकर ब्राह्मण से कहा, भगवान, आपके दर्शन से मेरे सब पाप दूर हो गए। महापुरुष दीन पापी मनुष्यों के पाप नष्ट कर उन्हें पवित्र करने में कृपा पूर्वक उन लोगों के घर पधारा करते हैं। उन्हें और क्या प्रयोजन? आप महात्मा है, मेरी तीर्थ सेवन की इच्छा है। कृपा कर बताए मैं किस तीर्थ में जाकर निवास करूं, किस पुण्य क्षेत्र में रहकर भगवान का भजन करूं कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकूं। ब्राह्मण ने अयोध्या, हरिद्वार, अवंती, कांची, काशी तीर्थों के महात्म्य को वर्णन करने में अंत में कहा, राजन, आप नीलांचल में पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान श्री रामचंद्र का भजन कीजिए। वहां जाने से आपका कल्याण हो जाएगा। श्रद्धालु राजा ने ब्राह्मण के वचन को सुनकर उसी अनुसार पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने का निश्चय कर लिया और उसी ओर अग्रसर हो गया। तीर्थ यात्रा की विधि पूछने पर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन,
तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धा पूर्वक मन में निश्चय कर पहले स्त्री, पुत्र, धन, काम, मकान आदि पदार्थों को अनित्य और मायिक जानकर इनसे वैराग्य करें। एकमात्र श्री हरि को सत्य और नित्य समझकर मन में उनका स्मरण करें। फिर राम नाम का उच्चारण करता हुआ घर से निकले। एक कोस जाकर वहां तीर्थादि में विधि पूर्वक स्नान करे और छोड़ कर आवे। कहते हैं तीर्थों में मनुष्य के पाप उनके केशों का आश्रय लेकर रह जाते हैं, इसीलिए मुंडन की विधि है। तीर्थयात्री मनुष्य लोभादि त्याग कर दंड कमंडलु आसन लेकर तीर्थ वेश में चले। जिनके चरण श्रीहरि के क्षेत्र में उत्साह पूर्वक गमन करते हैं, उनके साथ श्रीहरि की सेवा में लगे हैं। जिनका चित्त भगवान के चिंतन में रहता है, जो श्रीहरि के ज्ञान को, विद्या, श्रीहरि की प्राप्ति हो जाने को कठोर साधन कर तपस्या करते हैं, वे श्रीहरि के कैंकर्य से कीर्ति मनाते हैं, उसी का तीर्थ में सम्यक फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण भक्त वत्सल हरे हरे, जगन्नाथ शरण्य भगवान विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे आदि नामों का अजीब से उच्चारण करते हुए मन में निरंतर श्रीहरि का स्मरण करते हुए बुद्धिमान पुरुष को पैदल तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। किसी सवारी पर चढ़कर जाने से तीर्थ का फल कम मिलता है। आगे ब्राह्मण देव कहने लगे, राजा ब्राह्मण के वचन सुनकर इसी विधि से तीर्थ यात्रा करने चाहते थे। निश्चय कर चरण वंदन करते हैं, मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहने लगते हैं, आप राज्य के इस बात की घोषणा कर दे, राजा तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। जिनकी इच्छा हो, जो यमदंड से मुक्त होकर भगवान को पाना चाहते हैं, वे साथ हो जाए। माताओं को भी श्रीहरि की सेवा करनी चाहिए, अपनी संतान को उत्साहित करना चाहिए। जिनके पुत्र पौत्र श्रीहरि की शरणागत ना हो, उनका जन्म किस बात का। वे शुकरियों के दल के समान हैं, वे भक्षणीय नहीं हैं, अतः सबको भगवान का पूजन करना चाहिए। जिन भगवान के नामों उच्चारण मात्र से उसी प्रकार उसी समय पापों का नाश हो जाता है, उन हरि को सर्वांग से मेरी प्रजा का नमस्कार होना चाहिए। मंत्रियों ने राजा आज्ञा का प्रचार सारी प्रजा में कर दिया। तदनुसार प्रजा में बहुत से नर नारी आनंद रस में डूब गए और अपने उद्धार का निश्चय कर प्रजावत्सल पिता तुल्य नरपति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर चलने को तैयार हुए। राजा अपना प्रातः कालीन नित्य क्रिया कर ब्राह्मण देव को साथ ले भगवान को प्राप्त करने की तीव्र लालसा और उमगते हुए उत्साह के साथ तीर्थ की ओर निकले। प्रजा लोग पीछे पीछे काम क्रोध लोभ की वृत्तियों से सुन्न राजा भगवान का भजन और ध्यान करते हुए श्री राम नाम का जप करते हुए एक कोस चलकर विधि पूर्वक छोर कर्म करवाते हैं। ये तीर्थ यात्री के वेश को धारण करते हैं और सब लोग जय माधव जय भक्त जन प्रिय जय पुरुषोत्तम जय माधव जय पुरुषोत्तम जय माधव गोविंद के नामों का कीर्तन करते हुए भगवान के लीला गुणों के सुंदर पदों का गायन करते हुए श्री राम नाम का उद्घोष करते हुए दीन दुखियों को यथा योग्य दान देते हुए करते करते राजा गंडकी नदी के तीर पर पहुंचे। साथ ही ब्राह्मण देवता ने गंडकी का शालग्राम का महत्म सुनाया। मस्तक पर तुलसी को धारण कर हृदय में सुंदर शालग्राम शिवा को मुंह में राम नाम का उच्चारण कर कान से श्रवण कर संसार बंधन से मुक्त होने के लिए राजा ने अपने समस्त संगियों सहित उस तीर्थ में स्नान तर्पण आदि कर भगवान शालग्राम का पूजन किया। गंगा सागर संगम पर भगवान की दर्शन की इच्छा की लालसा से चलते चलते पहुंचे हैं राजा। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा, भगवान अब नीलांचल और कितनी दूर है। ब्राह्मण देव बोले, महाराज उस नील पर्वत के घेरे में आप आ चुके हैं, क्या यहाँ भगवान की महिमा नहीं देख पा रहे। राजा ने कहा, भगवान मुझको आप यहाँ भगवान के दर्शन का उपाय बतलाइए, आप जो कहेंगे मैं वही कहूँगा वही करूँगा। इस पर ब्राह्मण देवता ने कहा, जब तक भगवान के दर्शन न हो तब तक राजन यहीं बैठ सब लोगों के साथ अभाव भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। कीर्तन से प्रसन्न हो भगवान शीघ्र दर्शन देते हैं। भक्त वत्सल भगवान कभी भक्त की उपेक्षा नहीं करते। अतएव हे राजन भक्ति पूर्वक हृदय में भगवान के नाम का गुणगान कीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा इस प्रकार भगवान के नाम की जयकार करने लगा। साथ साथ प्रजा भी भक्त वत्सल भगवान के गुण को गाने लगी, नाम संकीर्तन करने लगी। ब्राह्मण देवता की आज्ञा अनुसार सब लोग नाम संकीर्तन में लग गए। तदनंतर उपवास व्रती राजा ने भगवान से निम्न स्तुति की, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दया की खान प्रभु, आपकी जय हो। हे दुख का नाश करने वाले,
मंगलमय नाम वाले आपकी जय हो। भक्तों के कष्ट का नाश करने के लिए अवतार लेने वाले हे नाथ आपकी जय हो। दुष्टों का वध करने उद्धार करने वाले हे नाथ आपकी जय हो। भगवान ब्राह्मण दुर्वासा के शाप से जिसके मंगल नष्ट हो रहे थे, उस भक्त वत्सल अम्बरीश को दुखी देख हाथ में सुदर्शन को धारण करने वाले आपकी जय हो। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने जब अपने पुत्र प्रहलाद शूल से मारकर फांसी में लटकाकर जल में डुबाकर आग में डालकर कष्ट पहुंचाया, तब आप नरसिंह अवतार धारण कर पिता के देखते देखते अविलंब रक्षा की। हे नाथ आपकी जय हो। ग्राह के मुख से जिसका पैर पकड़ा, ऐसे प्रबल गजराज को महान पीड़ित जान दयाद्र होकर आप गरुड़ पर सवार न होकर तत्काल बिना देरी वहां पहुंचे और आप सुदर्शन चक्र से वेग से वहां पहुंच वनमाला पीतांबर हिलने लगे, उसी ग्राह को मार गजराज को उबार दिया। ऐसे नाथ आपकी जय हो। जहाँ जहाँ आपके भक्तों पर भीड़ पड़ती है, वहाँ वहाँ आप दिव्य विग्रह धारण कर पापहारी मनोहारी चरित्रों द्वारा भक्तों की रक्षा करते हैं। हे दीनबंधु, हे दीनानाथ आपकी जय हो। देवताओं के प्रणाम करते समय मस्तक पर अलंकार रूप रहने वाले हीरो में जिनके चरण तल घिस जाते हैं, ऐसे भक्त वत्सल भक्त वल्लभ हे नाथ आपकी जय हो। हे करोड़ों पापों को जला डालने वाले प्रभु, मुझ पर अपने चरण कमलों का दर्शन करा, मुझे कृतार्थ करें। हे नाथ मैं पापी हूँ तो भी आपकी स्मृति के पथ पर आ गया हूँ, अतः अपने चरण कमलों का दर्शन कराइए। क्योंकि हे सुरासुर पूजित देव, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। मैंने आपके पाप राशि का नाश करने वाले नाम को भुलाया नहीं है। जो लोग आपके निर्मल नाम का उच्चारण करते हैं, वे समस्त पाप सागर से तर जाते हैं। जब आपने मुझे स्मरण किया, तभी आपकी कृपा से हे सर्व दुर्खहारी मैं आपका स्मरण कर पाया। आप मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार बार बार और स्तुति करते रहे। हे कृपानाथ, हे पुरुषोत्तम, मुझे अपना स्वरूप दिखाइए। आर्त भावियों पुकारते हुए उपवास व्रती राजा ने पूरे 5 दिन बिता गए। तब भगवान ने विचार किया कि मेरे नाम गुणगान से राजा पाप शून्य हो गया है, अब इसे दर्शन देना चाहिए। सन्यासी के वेश में राजा के सामने भगवान प्रकट हो गए। हरि चिंतन परायण राजा ने ओम नमो विष्णवे कहकर नमस्कार किया, अर्धपाद्य और आसन दिया, उनकी पूजा की। भगवान मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, आपके दर्शन हुए, अब निश्चय ही मुझे गोविंद के दर्शन प्राप्त होंगे। राजा की बात को सुन सन्यासी ने कहा, राजन मैं अपने ज्ञान बल से तीनों काल की बात जानता हूँ। उसी ज्ञान के बल से मैं तुमसे कहता हूँ, कल मध्याह्न के समय तुम श्रीहरि के दुर्लभ दर्शन प्राप्त करोगे। दर्शन ही नहीं, तुम अपने 4 सुहृद मित्री, रानी, ब्राह्मण और तुम्हारे नगर के रहने वाले करम्ब नामक साधु चरित्र जुलाहा सहित परम पद को प्राप्त हो सकेंगे। इतना कहकर तेज पुंज सन्यासी अदृश्य हो गए। राजा आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। उन्होंने इधर उधर बहुत खोज की, परंतु कहीं सन्यासी का पता न लगा। तब तापस ब्राह्मण ने कहा, राजन तुम्हारे महान प्रेम से आकर्षित होकर भगवान ने ही सन्यासी के रूप में दर्शन दे तुम्हें कृतार्थ किया। अब कल मध्याह्न के समय हम सबको भगवान अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन देंगे। राजा को तापस ब्राह्मण के इन वचनों से अभूतपूर्व आनंद हुआ, उसकी कोई तुलना नहीं। ग्रंथकार कहते हैं, तापस ब्राह्मण के वाक्य अमृत प्रवाह से राजा का चित्त जो नाश हो गया। उन्हें इतना आनंद हुआ कि ब्रह्मा भी उसका अनुभव नहीं कर सकते। जिसके प्राण धन प्रेतम के दर्शन के लिए प्राण मन अत्यंत व्याकुल हो, उसे दर्शन का समय मालूम हो जाने पर निश्चित ऐसा होता ही है। उस समय राजा के हृदय में महान आनंद हो रहा था। वे कभी श्रीहरि के नाम गुण को गाने लगते, कभी हंसने लगते, कभी खड़े होकर नाचने लगते, कभी प्रभु की लीलाओं का गान करने लगते, कभी नाम संकीर्तन करने लगते। इस प्रकार वे सर्व संताप नाशक अत्यंत घन आनंदों को प्राप्त करते हुए बारंबार भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। रात को भगवान की लीलाओं को देखते हुए स्मरण करते हुए नींद में गए। उन्होंने नींद में देखा शंख चक्र गदा पद्म और सारंग धनुष धारण किए हुए भगवान विष्णु अपने पार्षदों और महादेव जी के सहित नृत्य कर रहे हैं। प्रातः काल जगकर राजा ने स्वप्न की सारी बातें तापस ब्राह्मण से कही। ब्राह्मण ने हर्षित होकर कहा, राजन मालूम होता है
कि भगवान तुमको अपना स्वारूप्य देना चाहते हैं। राजा के आनंद का पार न रहा। सब लोग भगवान नाम का गान करते हुए चले। इतने में मध्याह्न काल हो गया। स्वर्ग में देवता दुमदुभी बजाने लगे। राजा के मस्तक पर स्वर्गीय पुष्पों की वृष्टि होने लगी। राजा ने देखा करोड़ों सूर्यों के तेज को निष्प्रभ करने वाला तेजोमय नीलांचल शोभित है। चारों ओर चांदी और सोने के शिखर हैं। ब्राह्मण ने कहा यही नीलगिरी है। इसके अनंतर राजा को भगवान के दिव्य दर्शन हुए। राजा ने पत्नी और सेवकों सहित जगतपति को प्रणाम कर विधि पूर्वक पूजा की। फिर दिव्य शब्दों में उनकी स्तुति करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को अपना नैवेद्य दिया और कहने लगे, इस मनोहर नैवेद्य का शीघ्र भोग लगाओ। इससे तुम दुर्लभ चतुर्भुज शरीर को प्राप्त करके परम पद को पहुंचोगे। राजा भगवान के दिव्य हे नैवेद्य को पाकर कृतार्थ हो गए। राजा ने देखा आकाश मंडल में एक विचित्र विमान उतर रहा है। तदनंतर भगवान की आज्ञा से राजा पत्नी सहित सत्य नामक मंत्री, तापस ब्राह्मण और करम्ब नामक जुहाई के साथ विमान पर सवार हो गया। सभी दिव्य चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गए। विमान चला। भगवान विमान के साथ साथ चले हैं। देवताओं ने दुमदुभी बजाई है, महात्मा का स्तमन किया है। प्रजा लोग इस आश्चर्य को देखकर राजा की प्रशंसा करते हैं और तीर्थ स्नान कर अपने अपने घर लौट आते हैं। ऐसे भगवान के अनन्य भक्त हैं राजा रत्नग्रीव। आप और मैं भी भगवान के पावन पुनीत नामों को रटते रहे, जपते रहें। निश्चय ही नाम के प्रताप से नामी का दर्शन होगा, आत्म तत्व जागृत होगा, हम आपका भी कल्याण होगा। जय श्री हरि।